एक ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन परवास करते हुए देखे गए हैं। इनका हदफ क्या था, इस हवाले से हमने बात करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर मौजूद दोनों साइड की फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं और जाहिर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात कशीदा हैं उसी की अक्कासी हमें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ताज़ा तीन डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे इस मौजू से वाबस्ता। इसके अलावा एक और खबर यह सामने आ रही है कि इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात और सीरिया मिलकर किसी नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये आने वाले दिनों के लिए ईरान के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी तरतीब से बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी सारी है। आपको मालूम है कि कल पाकिस्तान की तरफ से यानी कि 29 जून 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जिसमें कुन्नड़ है, पख्तिका है, पख्तिया है, यहाँ पर पाकिस्तान का ये दावा था कि उसने महफूज पनागाहों जो कि मुसल्लह जत्थों की या कलअदम टीटीपी या जमातुल अहरार इन जैसे दीगर तंजीमों के हैं, इनकी महफूज पनागाहों या तरबीती मराकज़ जो थे उनको निशाना बनाया। जबकि दूसरी साइड के ऊपर अफगान तालिबान का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान ने हमारे 69 लोगों को निशाना बनाया जिसमें 135 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 30 से 35 का जो नंबर्स है ये बताया गया कि ये निशाना बने हैं पाकिस्तान ने जो फ़ज़ाई हमला किया है। अब पाकिस्तान ने जो अपनी एक नई पॉलिसी अफगानिस्तान से मुतलिक बना के रखी हुई है जिससे मुतलिक हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से मुतलिक एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया गया है कि जब जब पाकिस्तान को ये लगा कि मंसूबा अफगानिस्तान की सरजमीन में बना या अफगानिस्तान के शहरी इस्तेमाल हुए और वो पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा बना और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और तो उसका जो जवाब है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर देगा ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ के तहत। और यही हुआ। कराची रेंजर्स सिंध के ऊपर वहाँ पर उनके कैंप पर बिल्डिंग पर हमला होता है। पाकिस्तान को ऐसे शवाहिद मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं कि जो हमला है इसकी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान के अंदर की गई और न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर मनसूबाबंदी की गई बल्कि अफगान शहरी भी ऐसी कार्रवाइयों के अंदर मुलविस निकले और पाकिस्तान ने रद्दमल के तौर पर ऐसी जो कार्रवाई है वो की है। अब जो तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका बयान में पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। फिर अभी जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, ड्रोन्स की बातें आ रही हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की फोर्सेस की झड़पों की बातें आ रही हैं, वो चीज़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं और इन्हें हम बुज़दिलाना जारियत करार देते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए आम शहरी इलाकों और रहायशी घरों पर बमबारी की। उन्होंने तफसील देते हुए कहा कि हमलों में 36 आम शहरी जान से गए जबकि 160 से ज़्यादा जख्मी हुए जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया लेकिन ज़ाहिर अफगान हुकाम को कोट करके। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शहीद होने वालों हमलों में बच्चों और बुजुर्गों की तस्दीक की और पाकिस्तान पर मासूम शहरियों के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी भी दी या इंतबाह भी जारी किया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया कि तालिबान इस जारियत का मौजू जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसकी जारियत की कीमत अदा करनी पड़ेगी और तालिबान खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी ऐसी कार्रवाइयों से बाज ना आया तो तालिबान मजीद शदीद और वसी पैमाने पर जवाब देने के हक महफूज रखता है। मुजाहिद ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वह अफगान खुद मुख्तारी का एहतराम करे और सरहद पार हमले बंद करे। ये तो वो इतलात है जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक पाकिस्तान के रद्दमल के तौर पर दी। अभी जो 30 जून 2026 की डेवलपमेंट से अपडेट्स हैं वो क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। अब इसमें बताया जा रहा है कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान अबूरी हुकाम से वाबस्ता अनासर की तरफ से मुबैना तौर पर कलअदम TTP या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज का नाम देती है, इनके ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ सूबों यानी कि बलूचिस्तान की फ़ज़ाई इलाकों में हदूद में कुछ ड्रोन जो हैं ये परवास करते हुए देखे गए हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कलअदम TTP की तरफ से कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ड्रोन को अपने मुमकिना हदफ तक पहुँचने से पहले ही जदीद इलेक्ट्रॉनिक जवाबी इक़दामात के ज़रिए नाकारा बना दिया गया। ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुकम्मल तौर पर रोक लिया गया। इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। यह हालिया अरसे में अफगान सरहद की जानिब से कोयटा पर मुबैना ड्रोन हमलों की एक और कड़ी आपको नज़र आती है। इससे पहले भी जो अफगान तालिबान है वो बलूचिस्तान और कोयटा के मुस्लिम मकामात के ऊपर ड्रोन जो अटैक हैं वो कर चुके हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो फोर्सेस की सरहद में मौजूद जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान में झड़पें रिकॉर्ड की गई हैं, उनके मुतालिक क्या अपडेट है, ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स अपडेट आज सुबह की ये खबरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
अब इसमें बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान की तरफ से कुरम और गुलाम खान बॉर्डर शुमाली वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, यहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू की गई अफगान तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान फौज ने भरपूर जवाब दिया और हमलावरों को खामोश करने के लिए कार्रवाई जारी की। अफगान तालिबान दहशतगर्दों ने कुरम और गुलाम खान बॉर्डर पर फायरिंग का आगाज किया। पाकिस्तानी फौज इन्हें भारी जवाब दे रही है, यानी कि अफगान हुकाम और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कालदम टीटीपी और इन जैसे जो मुसल्लह जत्थे थे वो भी उनके साथ मौजूद थे जो पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर हमलावर थे। तो ये ऐसी जो इतलात हैं ये सामने आ रही हैं और अभी तक मजीद अपडेट्स का इंतजार किया जा रहा है। चूंकि ये सुबह की खबर है तो इसमें अब देखा जाएगा कि हलाकतों का नंबर उस साइड पर कितना है, पाकिस्तान साइड पर जो भी नुकसान हुआ गैर जानिबदार होकर हम आपके सामने हक़ाइक़ और तफसीलात रखने की कोशिश करेंगे जैसे ही हम तक ये तमाम जो मालूमात है ये पहुँचेगी। और ना तो यही चाहिए कि दोनों के दरमियान जो कंसर्न है, दूरियाँ, इख्तलाफात है, ख़त्म होने चाहिए और इसके लिए अफगान हुकाम जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपनी सरजमीन से जो है ये ऐसे अनासी का खात्मा करें। अब आप नहीं कह सकते कि हमारी सरजमीन पर ये लोग मौजूद नहीं है। आपने भी हाल ही में देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो एक लैविश किस्म का लग्जरी होटल है वहाँ पर हाफिज़ गुल बहादुर के कारिंदे जो अफराद हैं जो उसके राइट हैंड माने जाते हैं वो वहाँ के लग्जरी होटल के स्विमिंग पूल में वहाँ पर आपको सैर व तफरी करते हुए नज़र आते हैं और उनका स्टे भी वहाँ होता हुआ आपको नज़र आता है। उनकी बाकायदा तस्वीर जो हैं ये मंजर आम के ऊपर आई हैं। तो आप नहीं कह सकते कि हमारी सरजमीन के ऊपर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये जो तस्वीर जारी हुई हैं ये कहाँ की हैं। तो ऐसे बहुत से शवाहिद हैं जो यूएन भी कह चुका है, अमेरिका भी कह चुका है, चीन भी कह चुका है, पाकिस्तान भी कह चुका है। अगर आप खित्ते में बेहतरी चाहते हैं, इस खित्ते को इक़्तिसादी लिहाज से बेहतर करना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर अफगान तालिबान को अपने रवैये के अंदर संजीदगी दिखानी होगी। तो ये अपडेट है जो आपके सामने रखी है। अब दूसरी खबर के ऊपर आ जाइए जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम और इराक़ से मुतल्लिक है। मैंने कल भी आपको इराक़ से मुतल्लिक खबर आपके सामने रखी थी जिसमें बताया था कि ऐसा लग रहा है कि इराक़ का जो मौजूदा सेटअप है हुकूमत का ये ईरान से कुछ ख़ास खुश नहीं है और ईरान का जो असर और रसूख है इराक़ के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमों की सूरत में या उसकी प्रॉक्सिस की सूरत में उससे भी इराक़ का ये नया सेटअप नाराज़ नज़र आता है और उनको ख़त्म करने के लिए अपनी एक पॉलिसी जो है उसको तरतीब दिया जा रहा है। अब एक ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि मुतादिद इस खत्ते के ममालिक, मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब नए हुर्मुज़ के ऊपर जो सूरत हाल बनी, जिस तरह से ईरान ने उसके ऊपर कंट्रोल किया, नाकाबंदी की और जो ईरान की जो स्टेटमेंट है, चीज़ें हैं वो सारी हम कवर करते रहे आपके सामने हैं। अब जो खित्ते के ममालिक हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हम नहीं देख सकते कि कल को दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल हो, दोबारा से नाकाबंदी मजबूत हो जाए और चूँकि दुनिया की जो तेल की आमदोरफ्त है वो 20% तो इसी रूट से होती है, तो लिहाजा दोबारा कुछ ऐसी सूरत हाल ना बने। तो अभी से मुतादिद ऐसे ममालिक हैं वो प्लान बी बना रहे हैं और ये प्लान बी इसलिए भी है ताकि ईरान की बारगेनिंग पोजीशन कम से कम हो सके। ज़ाहिर है जितना आपने हुर्मुज़ के ऊपर दुनिया का इन्हिसार कम होता जाएगा, ईरान अपने जो पत्ते हैं, कार्ड्स है वो खोता जाएगा। ये तो अब हम कह रहे हैं, ज़ाहिर है ईरान ने भी इस हवाले से मुमकिन है कि तैयारी करके रखी हो कि अगर प्लान बी हो जाता है तो फिर हमने क्या करना है। लेकिन अभी जो मौजूदा सिनेरियो इसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और शाम और इराक़ से मुतल्लिक आ रही है। हालांकि आप कह सकते हैं कि इराक़ ईरान का एक बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन इराक़ भी अब अपने तेल की सप्लाई के लिए मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहा है अब नए हुर्मुज़ के अलावा। अब इसके अंदर क्या नक्शा क्या बन रहा है कि अगर इराक़ का, सीरिया का और मुत्तहिदा अरब अमारात का एक नेटवर्क बन जाता है जिसके लिए तगदू की जा रही है, जिसके लिए बयानात और पॉलिसी बनाई जा रही है, वो क्या है और ये किस हद तक कामयाब होगा, ये तो बाहर जब बनेगा तो उसके बाद हम तजिया करेंगे। लेकिन अभी ये रूट क्या होगा इससे मुतल्लिक जो तफसीलात हैं मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। अब इसमें बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और शाम ने एक अहम लॉजिस्टिक राहदारी कायम करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। यह राहदारी शामी बंदरगाहों को इराक़ की उम्मे कसर बंदरगाह से जोड़ेगी जो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की खलीफा बंदरगाह तक जाएगी। इस मनसूबे का बुनियादी मकसद इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देना है। सरकारी शामी खबर रिसा इदारे साना के मुताबिक शाम की जनरल अथॉरिटी फॉर लैंड एंड सी पोर्ट्स के चेयरमैन कतीबा बदावी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के चार्ज डी अफेयर्स अब्दुल हकीम अल नईमी और एडी पोर्ट्स ग्रुप के रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अल मनहली की क़यादत में एक वफ़द से मुलाकात की है। मुलाकात में शामी बंदरगाहों, फ्री जोन्स और इनलैंड ड्राई पोर्ट्स में सरमाकारी के मौक़े पर भी बातचीत हुई है। अब नए हुर्मुज़ के मुतबादिल के तनाजुर की अहमियत क्या है, ये पेशरफ एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब इलाकाई ममालिक अब नए हुर्मुज़ के मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए मुतबादिल ज़मीनी और मल्टी मॉडल रास्तों की तलाश में मसरूफ़ हैं।
हालिया जोग्राफियाई सियासी तनाव की वजह से खलीजी ममालिक पाइपलाइंस, रेलवे और लैंड रूट्स पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। UAE और इराक इस हवाले से फ़आल है, जबकि शाम को एक अहम ट्रांजिट हब बनाने की कोशिशें जारी सारी हैं। इससे कबल जो है हमने आपके सामने इस पर भी व्लॉग बनाया था कि सऊदी अरब और तुर्की भी इसी किस्म का को मॉडल बना रहे हैं और वो ट्रेन के ज़रिए, रेल के ज़रिए रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ताकि सऊदी अरब से मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ टर्की तक ये रेलवे सिस्टम जो है कनेक्ट हो जाए और फिर उससे आगे यूरोप तक चला जाए। अभी इब्तदाई सतह का तो ये कहा गया कि हम ये सियाहती शोबे के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बना रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि बाद में इसको तेल की तजारत के लिए भी इस रूट को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो ममालिक है ये अपना एक प्लान बी भी बना रहे हैं। तो सऊदी अरब को ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कशीदगी दोबारा हो तो बाबुल मंदब के ऊपर असरात हैं, अपने हुर्मुज़ के ऊपर ऑलरेडी असरात हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का एक हिस्सा है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक अपनी तेल की तजारत को बंद नहीं करना चाहते और उसके लिए एक प्लान बी बना रहे हैं। अपने हुर्मुज़ से बचते हुए हम किन और रस्तों से मगरबी दुनिया की मार्केट तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं, उनके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं। और इसमें हमें एक ये भी बात याद रखनी चाहिए कि ये रूट जो बताए हैं मैंने, ये ऐसा नहीं है कि आज या कल में बन जाएंगे या एक साल में बन जाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म है, इनमें अच्छा खासा एक वक्त लगेगा और जब वक्त लगेगा फिर देखना ये है कि ये किस हद तक साजगार भी साबित होते भी हैं या फिर नहीं होते हैं। एक अबनाए हुर्मुज़ तो एक आजमूदा या आजमाया हुआ रास्ता है ना, वहाँ से तो होता ही है। तो अभी कशीदगी हुई जंग की वजह से, लेकिन ये जो नए रास्ते बनाए जा रहे हैं ये कितने महफूज भी रहेंगे, ये कितने मौसर भी रहेंगे, ये तो तब होगा कि जब ये बनेंगे तो इनकी इब्तदाई रिपोर्ट्स आएंगी तो मंजर आम के ऊपर फिर उनके ऊपर तज्जिया किया जा सकेगा। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स है, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।